अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में खुश और आबाद होंगे। और मैं इंडिया से हूँ। ये बताना मैंने इसलिए लाजिम समझा कि मैं इंडिया से हूँ क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो कुछ गैर मुमालिक लोगों की नज़र से भी गुज़रेगा इंशाल्लाह। और अगर अल्लाह का करम रहा और क्योंकि मैं यहाँ पर एक ख़ास मकसद के तहत मैंने ये वीडियो बनाया है और हो सकता है कि मेरा ये वीडियो आगे चले। बहुत दिन से मैं एक यूट्यूबर को फॉलो कर रही हूँ और कसदन के स्पेशली मैंने उनके चैनल को सब्सक्राइब भी किया है और सपोर्ट करने की कोशिश करती हूँ। उनके तमाम वीडियोस को मैं देखती हूँ, जबकि उनके वीडियोस ज़्यादातर वो मेकअप से रिलेटेड वीडियोस बनाती हैं, कैटेगरी वही है उनकी। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में आजकल कुछ ऐसा सा चल रहा है जिसको देख के यकीन मानिएगा कि दिली अफसोस होता है, दर्द होता है। और एक औरत की ऐसी हालत देख के, उसका ज़ब्त देख के, उसकी बर्दाश्त की हद देख के, बहुत ही कम उम्र ये यूट्यूबर हैं और काफ़ी फेमस हो चली हैं। लोग इमोशनली इनके वीडियोस से काफ़ी टच हो रहे हैं, इमोशनली देख रहे हैं, क्योंकि वजह शायद कुछ ये भी है कि अक्सर लोगों के साथ इस तरह का, ख़ास तौर पे लेडीज़ के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो शायद सितारा जैसे हिम्मत नहीं रख पाती हैं या उनके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो अपने दिल की बात, अपने ऊपर गुजरते हुए हालात को लोगों के सामने रख सके। तो लेडीज़ इंडिया से, पाकिस्तान से और भी तमाम मुल्क से उनको सपोर्ट कर रही हैं, उनकी वीडियोस को देख रही हैं और ये सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका है उन्हें सपोर्ट करने का। छोटे छोटे से उनके बच्चे हैं और हमारे और आपके उनकी वीडियोस को फुल देखने से ही उनका सबसे ज़्यादा उनकी मदद हो सकती है और वो फ्यूचर में भी अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर महसूस करेंगी अगर हम और आप उनका साथ देंगे। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि लेडीज़ उनके वीडियोस को सपोर्ट क्यों कर रही हैं। बहुत से लोग उनके वीडियोस के ऊपर कमेंट करते हैं और अपने ख़यालात भी रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये जो मामला है बहुत सारी लेडीज़ के साथ इंटरनली गुजरा हुआ है, लेकिन वो अपने हालात को नहीं बता पाती हैं। तो वो ये देखना चाहती हैं कि सितारा क्या करती हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ सितारा यासीन की, जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड हैं और हमारा पड़ोसी मुल्क। ऐसा नहीं है, मुल्क ख़राब नहीं होते हैं, लोग ख़राब होते हैं। कोई भी मज़हब ख़राब नहीं होता है, लोगों की सोच, उनके तरीके ख़राब होते हैं और वो फ़ायदा उठाते हैं नाजायज़, और उसमें वो दीन को भी शरीक कर लेते हैं, मुल्क को भी शरीक कर लेते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम बहुत ही प्यारा मज़हब है, बहुत प्यारा। मैंने इस्लाम को पढ़ा है, बल्कि मैं कहूँ कि मैं ग्रेजुएट हूँ इस्लाम में। अरब कल्चर मेरा सब्जेक्ट हुआ करता था जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, और मैंने बहुत ही तवील तरीके से और मैंने बहुत ही डिटेल में इस्लाम, हमारे नबी करीम और उस वक्त के हालात को पढ़ा है। वैसे मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, लेकिन इस्लाम में ग्रेजुएशन करने की वजह से मुझे काफ़ी इसके बारे में सोचने का, समझने का मौका मिला है। इस्लाम में ग्रेजुएशन करने के वजह से मुझे इस मज़हब के बारे में काफ़ी सोचने और समझने का मौका मिला है, और मैं ख़ुद भी एक मुस्लिम हूँ। मैं जानती हूँ कि क्या अच्छा है और क्या गलत है। इस बात की गवाही मेरा ज़मीर देता है। इसके लिए मुझे किसी किताबी बातों की या फिर इन तरीक़ों की ज़रूरत नहीं है कि मैं जस्टिफ़ाई करूं किसी मज़हब को, अपने पर्सनल चीज़ों को जो है किसी मज़हब के ऊपर थोप दूं, अपने ख़यालात को, अपने तरीक़ों को, कि भाई ये मज़हब हमें ये इजाज़त देता है। आप सबको याद होगा, अगर आप मुस्लिम हैं और अगर गैर मुस्लिम हैं तो मैं उनको भी बता देना चाहती हूँ कि जिस वक्त में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप थे, उस वक्त में
इस्लाम जो था वो उसको फैलाया जा रहा था। ये एक नया जो था मज़हब आया था, और उस वक्त में इस मज़हब को मानने वालों की तादाद को बढ़ाने के लिए, दीन को फैलाने के लिए जो है वो कुछ तरीके थे जो कि ख़ुसूसन तौर पे आजमाए गए थे, और जिनके बारे में हमारे जो नबी थे, हमारे जो रसूल थे, हमारे अल्लाह के जो पैगंबर थे, उन्होंने हमें बताया था रास्ता कि किस तरीके से इस्लाम भी बढ़ेगा, लोगों की सोच भी बढ़ेगी, और इस प्यारे से मज़हब से दुनिया जो है वो वाकिफ़ भी होगी। तो उस वक्त में ये होता था कि इस्लाम को मानने वाले बहुत कम थे, और ये होता था कि जब इस्लाम के, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि इस्लाम में कभी भी लड़ाई और झगड़े को बिल्कुल भी इस चीज़ को वो नहीं किया गया है कि आप लड़ाई और झगड़ा करो और किसी चीज़ को दूसरों के ऊपर थोपो। तो उन्होंने ये भी कहा था कि एक वक्त, एक दौर ऐसा गुजरेगा, तमाम बातें हैं अगर आप इस्लाम में पढ़ाई करेंगे और इस जो धर्म है इसको जानने की कोशिश करेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी, यकीन कीजिएगा। और टिपिकल चीज़ों में मत फंसिए, जो कि आसान चीज़ें हैं उनको गौर कीजिए और देखिए कि इस धर्म की सोच क्या थी और आज लोग उस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कि जैसा मैंने पढ़ा, मैं आलिमा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट मेरे पास में था, तो उस वक्त में जब औरतें बेसहारा हो जाती थी तो नबी करीम हमारे रसूल आप कहते थे कि औरतों को अपनाओ, उनसे शादी करो, उनसे निकाह करो, क्योंकि निकाह ही सबसे जायज़ रिश्ता होता है। एक गैर महरम अगर किसी औरत से की मदद करना चाहता है उसका, तो सबसे ज़्यादा अफजल रिश्ता जो होता है वो निकाह का होता है। गरीब बेवा औरतों को अपनाइए जो बहुत बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, उन्हें सहारा दीजिए, उनके बुढ़ापे का सहारा बनिए। उम्र की भी कोई बाउंडेशन यहाँ पर नहीं थी कि आपको जवान ही औरत से शादी करनी है, नहीं, ऐसा ये सब कुछ बातें नहीं थी। ये सब, इन सब बातों से परे था ये, और यहाँ पे मेन मकसद था सहारा देना। तो उस वक्त में हमारे नबी करीम ने ये भी कहा था कि एक दौर ऐसा गुजरेगा जबकि औरतें घोड़ों पे सवार होके गुजरेंगी। तो ये घोड़े जो हैं वो आज के दौर में स्कूटी हैं। अगर हम देखें तो हमारी ज़बान में अब वो वक्त जो है वो चल रहा है जहाँ पे औरतें स्कूटी पे सवार होती हैं, अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, तमाम तरह के हालातों से गुज़र रही हैं। तो वो दौर और ये दौर, चीज़ें बदली हैं। उस दौर के हालात में जो नबी करीम को ठीक लगा था वो उन्होंने किया, और बीच बीच में हमारे जो उलमा हैं, जो हमारे इस्लाम के पैरोकार हैं, वो चीज़ों में सहूलत के हिसाब से, माहौल के हिसाब से उन चीज़ों को जो है वो एडिशनल भी करते हैं कि मॉडर्न तरीके में अगर होता तो दीन और सुन्नत की रोशनी में क्या होता, तो वो उस बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई औरत बेचारी है, उसका शौहर इंतकाल कर गया है, उसके घर में कोई सहारा देने वाला नहीं है, वो बेवा है या फिर तलाकशुदा है, तो ऐसी औरतों से निकाह करना इस्लाम में अच्छा कहा गया है। और अगर उनके भाई नहीं, मदद नहीं करते, उनके वालिद उनकी वालिद नहीं हैं दुनिया में, तो ऐसी औरतों की आप बेशक मदद कीजिए, उनसे निकाह कीजिए। लेकिन अगर किसी औरत के वालिद हैं, उनके भाई हैं, तो आपके निकाह हो जाने के 11 साल बाद तक, जैसा कि सितारा यासीन जी ने अपने एक व्लॉग में बताया कि 11 साल तक वो उनका इंतज़ार करते रहें, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल एक कहा जाएगा बेवकूफ़ी की हरकत थी। तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि उनसे निकाह करने की बजाय वो जो साहिबात हैं, सितारा जी की जो छोटी बहन कहूँगी मैं उन्हें, जो अब बन चुकी हैं, तो ये बेहतर ना होता कि उन्हें समझाया जाता और समझा बुझा के उनका रिश्ता कहीं और करवाया जाता। अपनी ज़िंदगी में जहर घोल के, अपने मासूम बच्चों की तरफ ना देख के, एक औरत का दिल दुखा के अगर आप उस पर सौतन ला के बैठा रहे हो तो कहाँ तक जायज़ है। बिल्कुल इस्लाम में दूसरे निकाह की बिल्कुल इजाज़त है, लेकिन आपकी समझ दूसरे निकाह को लेके क्या सोचती है ये भी मायने रखता है।
क्या ये निकाह इतना ज़रूरी था? लेडी एक बहुत प्यारी सी बीवी और 3 बच्चों के आप थे आपके, और उसके बाद में आपने एक लड़की की ज़िद के पीछे उससे दूसरा निकाह किया, अपनी मर्ज़ी से किया। अब ये नहीं मालूम कि सितारा ने इसकी इजाज़त दी थी, और अगर दी थी तो भाई उसका ज़र्फ़ को सलाम है कि बेशक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बच्ची है और अभी भी कोई शिकायत नहीं कर रही है। और उसके सब्र को आप देखिए कि साहब उसका सब्र किस, इसीलिए सपोर्ट कर रही हैं लेडीज़ उसे, क्योंकि कुछ पे ये चीज़ बीत रही है और कुछ इस चीज़ से डरती हैं कि ये लड़की इस कमाल से कैसे जी रही है ऐसे हालात में। तो इस वजह से लेडीज़ हम लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। मर्द हज़रात जो है कहीं कहीं पे गुस्सा भी करते हैं। तो मेरे भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल आपका गुस्सा जायज़ है। हो सकता है कि आप मेरे इस वीडियो पर भी काफ़ी अपना गुस्सा निकालें, जिसके लिए मैं मेंटली तौर पे बिल्कुल तैयार हूँ। बेशक आप मुझे कह सकते हैं, लेकिन जो बात सही है मैं उसके हक़ में रहूँगी और उसके बारे में बेशक कहना, मेरी अपनी राय रखना। मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है, अगर मेरे पास में प्लेटफॉर्म है तो मैं अपने दिल की बात रख सकती हूँ। और मैं एक शायरा भी हूँ, तो भले ही मेरे यूट्यूब वीडियोस अभी नहीं चल रहे हैं, लेकिन मैं अपने दिल की बात आज़ादी से रखने की जो है वो हक़ रखती हूँ। दूसरे की लाइफ है, लेकिन उसकी कहते हैं ना कि हम दूसरों की ज़िंदगी को देख के ही सीखते हैं। बेशक कमाल कर दिया है इस लड़की ने, बहुत छोटी उम्र की ये हैं सितारा यासीन, लेकिन सलाम करूँगी मैं इनके जो जज्बे हैं, जो इनकी हिम्मत है, इसको ये बहुत बड़ी बात है कि अपने शौहर को किसी और का होता देख के भी इन्होंने किस सब्र और ज़ब्त के साथ अपने बच्चों की खातिर, जबकि ये इंडिपेंडेंट हैं और आज की तारीख़ में ये उस दूसरी औरत से काफ़ी ऊपर है, अपने सब्र और ज़ब्त के चलते भी और फाइनेंशियली भी। और इंशाअल्लाह यही सब्र और ज़ब्त इनके काम आएगा, और इनके शौहर की नज़र में जहाँ तक मेरा यकीन है कि यही सब्र ज़ब्त इन्हें एक ख़ास मुकाम दिलाएगा। और सोसाइटी में तो इनकी इज़्ज़त बढ़ ही गई है और इंशाअल्लाह आगे भी और बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से ये चल रही हैं अपनी सौतन की, जो इनकी छोटी बहन है, सौतन नहीं कहूँगी, छोटी बहन है इनकी, उनकी खैरियत लेने जाना, उनके बारे में पूछना, उनको गिफ्ट्स देना, उनको अपने साथ रखना, उनके लिए चाय बनाना, जबकि ऐसे मामूलात में तो लोग भाई जहर मिला के दे देते हैं, कत्ल हो जाता है और न जाने क्या क्या होता है, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और ये बिल्कुल जो एक इज़्ज़त देनी चाहिए इस्लाम के तरीक़ों को वो दे रही हैं, जबकि मैं ये कहूँगी कि इस्लाम में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि किसी की ज़िद के आगे आप अपना घर बर्बाद कीजिए। बेहतर यही होता है कि उन मोहतरमा को समझाया जाता है कि भाई आप शादी कर लो। उस आदमी की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उनके 3 बच्चे हैं। और मैं अभी भी ये कहना चाहूँगी कि ये जो ज़िदें वो कर रही हैं और नाराज़ होकर लेट रही हैं, तो बहन मेरी, इससे धीरे धीरे करके आप अपने शौहर में दिल में मुकाम बना नहीं पाओगे। शौहर के दिल में सितारा ऑलरेडी उस जगह पे हैं और धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा पुख्ता होती जाएगी उनकी सोच की। सितारा एक बेहतरीन माँ है, एक बेहतरीन औरत है और एक बेहतरीन जीवन साथी भी हैं, और मैं इंडिया से उन्हें पूरा सपोर्ट करती हूँ। हाँ बेशक इंडिया में, अगर मैं यहाँ ममालिक की बात को बीच में नहीं लाना चाहती हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि इंडिया में अगर उनके शौहर होते तो इस तरह की हरकत पे बेशक उनकी वाइफ तो प्रॉब्लम करती ही करती, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट्स के रूल हैं उसमें भी उनको काफ़ी दिक्कत आ जाती, और शायद ये दूसरा निकाह उनके लिए बहुत फ़ायदे का सौदा नहीं होता। शायद उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता सोशली भी, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया है, यहाँ पर हम लोग प्योर मुस्लिम ही नहीं है, यहाँ पे सभी धर्मों की इज़्ज़त की जाती है, सभी धर्मों को जाना जाता है। और सोशली हम इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते हैं इंडिया में कि आप किसी औरत के सब्र को इस कदर आजमाएं कि उसने आपको सब कुछ दिया है, अपनी ज़िंदगी की कीमती साल, आपके बच्चे, एक बेहतरीन माँ है, वो खूबसूरत है, उसके अलावा हुनरमंद है। आज हुनरमंद ना होती तो यूट्यूब में उनका इतना नाम ना हो रहा होता, और उनका सब्र आप देख ही सकते हैं। तो उसके ऊपर अगर आप किसी दूसरी औरत को लाके आप बैठा लो या तहजीब दो, तो बिल्कुल बेशक कि ये बात गलत है और मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ और मैं सितारा को पूरा सपोर्ट करूँगी।
कहना चाहूँगी कि बहुत तकलीफ़ होती है आपके इस ज़ब्त से जो आप गुज़र रही हैं, इस तकलीफ़ से जो आप गुज़र रही हैं, उसे देख के हम सबको भी, दुनिया की हर औरत को तकलीफ़ हो रही है। बिल्कुल मुझे भी तकलीफ़ हो रही है और मैं जानती हूँ कि ये चीज़ आसान कहना तो बहुत मुश्किल है, ये बिल्कुल किसी भी औरत के लिए एक नामुमकिन सा एक मसला है अपनी चीज़ को किसी के साथ शेयर करना। और ये चीज़ नहीं है, ये उसका प्यार है, उसका लाइफ पार्टनर है जो कि उसने आपके साथ शेयर कर लिया है और बहुत खुशदिली के साथ, और वो आगे भी कोशिश कर रही है। तो आपका भी फ़र्ज़ है कि अब निकाह हो चुका है, वो अपनी सोच को बहुत ऊपर उठा चुकी है। और तो अगर अब आप भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहती हैं तो सितारा के साथ कोऑर्डिनेशन कीजिए। आपकी बड़ी बहन है, उसको समझिए। अब निकाह हो चुका है और वो कतई नहीं चाहती है कि आप उसके शौहर की ज़िंदगी से चली जाएं या अलहदगी हो जाए, वो कतई नहीं चाह रही है, वो पूरी एफर्ट कर रही है। आप भी कोशिश कीजिए, अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि फ़ैसला उसके हक़ में हो जाए। और हमें खुशी होगी अगर फ़ैसला उसके हक़ में हो जाता है तो, लेकिन माज़रत चाहूँगी, अफ़सोस भी होगा कि एक औरत के चलते दूसरी औरत की ज़िंदगी ख़राब हुई और आप भी औरत हो, आपने उनकी ज़िंदगी ख़राब करी, लेकिन वो नहीं चाहती हैं ऐसा। और मैं उनकी इसी बात को लेकर रिस्पेक्ट करती हूँ। सितारा, मैं आपको पूरा सपोर्ट करती हूँ। इंशाल्लाह आपके वीडियो जो अपलोड होते हैं कितने भी मिनट के होते हैं, मेरी तरफ से जो मिनट हैं वो मैं पूरा वीडियो देख के आपको और आपकी फैमिली को सपोर्ट करूँगी और हमेशा करूँगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफ़िज़ आप सबको।